हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक और न्यू लर्निंग वीडियो में। जैसा कि मैंने आपको 1 से 5 लेक्चर आपको कंप्लीट कराए हैं, जिसमें कि मैं आपको उनमें थोड़ा रिमाइंड करा देता हूं, उससे आपको थोड़ा आसान होगा। और जो हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं और जो न्यू यूज़र हैं, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ये जो न्यू आगे के लेक्चर हैं ये थोड़े डेप्थ होने वाले हैं। तो रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आप उन लेक्चरों को जाके थोड़ा अच्छे से उन्हें समझो और नोट करो, उन पर प्रैक्टिस करो। क्योंकि लोग इस एसएमसी को एज ए फेलियर बोलते हैं और आईसीटी को बहुत हार्ड कंसेप्ट बोलते हैं, बट ऐसा नहीं है। जब आप अपने 100% अपने रूल को फॉलो करोगे तो सब चीज़ें वर्क होती हुई आपको दिखेंगी। अगर कुछ लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं कि एज ए ये वर्क नहीं करता, ये फेलियर है, लॉस मेकर है, खुद आप इस बात को समझो कि जब किसी चीज़ के पूरे परफेक्ट रूल दिए गए हैं, अगर उनमें से एक रूल भी या एक हाफ नॉलेज भी अगर आपके पास होगी तो आपको लॉस होना बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये है कि चीज़ों को समझो। आप माइकल को और बलादीन को, अगर जो एसएमसी को एज ए फेलियर बोलता है तो वो सीधा किसी और को नहीं बोल रहा, वो सीधा उन्हीं को ही एज ए टारगेट कर रहा है कि उन्होंने हमें गलत लर्न कराया। बट ऐसा नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट कंसेप्ट है ये। कोई एसएमसी स्मार्ट मनी कंसेप्ट कोई स्ट्रेटजी नहीं है कि यहाँ पर मार्केट आई तो यहाँ से लेना ही लेना है, ऐसा नहीं होता है। उसमें एज ए बहुत रूल्स हैं जिनको फॉलो करना होता है। ठीक है, तो समझो, सभी लोग चीज़ों को समझो। ये कुछ भी आप नेगेटिव कमेंट या कुछ भी बोलने से पहले, अच्छा, जो लोग ये, मैं एक रियल बात बताता हूँ, जो हमेशा किसी की ऐसे बुराई या कुछ भी करता है वो वास्तव में अपनी कमियां छुपाता है। वो सच्चाई नहीं बताता। वो ये नहीं बताएगा कि मैंने रूल्स ब्रेक किए या मैंने हाफ लर्निंग करी है या फिर चीज़ों को डेप्थ में नहीं समझा है। बस वो क्या करेगा, लोगों को, जो न्यू यूज़र हैं जो इसको समझना चाहते हैं, उनको पहले ही ऐसे उनसे मन से वीक कर देगा कि नहीं ये तो ये फेलियर है। तुम खुद सोचो कि ऐसे इतनी हार्ड मार्केट, एज ए लिक्विडिटी बेस्ड मार्केट हो चुकी है, उसमें ये कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न, ये ट्रेड लाइन, या आपको जो भी कोई इंडिकेटर है वो आपको एज ए फेल या काम करते हुए नज़र आएंगे? नहीं। खुद ही इस बात से खुद ही आप एक जवाब करो कि हज़ारों करोड़ों में ट्रेड करने वाला ऑपरेटर या प्रो इन्वेस्टर, वो इन ट्रेड लाइनों को, चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक्स के बिहाफ पे ट्रेड लेगा? खुद ही अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या हज़ारों करोड़ों को एक बुलिश कैंडल के बल पे ही ये ट्रेड के लिए वो बैठेगा? नहीं ना। तुम सब इन सब बातों को मेरे से अच्छे वे में जानते हो। ठीक है, तो मेरा तो बस इतना ही कहना है कि समझो, चीज़ों को समझो। ओवर ट्रेडिंग या किसी टेलीग्राम चैनल को फॉलो मत करो, किसी को भी मत करो, ना ही कोई प्रीमियम, ना ही कुछ भी नहीं। खुद से लर्न करो, समय दो अपने को। थोड़ा समय लगेगा, नो डाउट लगेगा, 6 मंथ 1 ईयर्स एज ए लर्निंग के लिए लग जाता है। बट आप उस समय जब अपने आप को देखोगे तो आप अपने आप को वन ऑफ द बेस्ट अपने आप को पाओगे। जब आप उस लर्निंग कर रहे होगे तब आपका भी मन आप ही के साथ नहीं देगा कि कुछ नहीं होता, ये सब एज ए फेलियर है। बट आप चीज़ों को अगर डेप्थ में जाओगे समझने, किसी को भी एज ए मेंटर मानो, किसी भी यूट्यूब की वीडियो देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक लास्ट सवाल है कि अपने आप से करो कि ये मार्केट है लाला, ठीक है, इसमें नहीं सीखोगे तो गवा जाओगे। यहाँ कोई अंबानी, कोई कुछ नहीं बनने का, सब लॉस में करें। ठीक है, जब तक आप नहीं समझोगे चीज़ों को तो समझने का प्लीज़ टू अंडरस्टैंड ट्राई करो, समझो, लर्निंग पे फोकस करो, अर्निंग खुद हो जाएगी। मार्केट कहीं नहीं जाने वाला, आप ज़रूर कहीं ना कहीं चले जाओगे। ठीक है, तो मैंने आपको, वेट, आते हैं अपने पॉइंट पे। ये थोड़ी सी मेरी कुछ चर्चा थी पॉइंटों को लेके, तो ठीक है सभी के लिए। हाँ, मैं एज ए रिवाइज करता हूँ। पहले पार्ट में मैंने एसएमसी के बारे में बताया था, क्यों हमें उसकी नीड थी। कुछ एफवीजी जो कैंडलों के बीच में बनता है, ठीक है, इम्बैलेंस, उसका चार्ट पे यूज बताया। सेकंड मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग बताई, जो बॉस चौक। थर्ड मैंने इंड्यूसमेंट के बारे में बताया नेक्स्ट। और नेक्स्ट बताया मैंने ऑर्डर ब्लॉक एंड ऑर्डर फ्लो के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है चीज़ों को समझना। एज ए एसएमसी में वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करना और वैलिड आइटम को फाइंड करना ही वन ऑफ द सबसे हार्ड कंसेप्ट यही होता है एसएमसी में, बाकी कुछ भी नहीं है। बस सिंपल है, बॉस चौक को एज ए स्ट्रक्चर मैपिंग करना। ठीक है, नाउ मैं इसमें कुछ पॉइंटों के बारे में बात करूँगा, तो ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, सी आ जाओ, कुछ ड्रॉ कर देता हूँ। ये मैंने आपको सिंपल एक स्ट्रक्चर मैपिंग बताया था कि यहाँ पे कोई स्विंग होता है कुछ कैंडलों का, जिसको हम एज ए फर्स्ट स्विंग जो हाई से होता है लेफ्ट में, उसके एज ए हम आईडी कंसीडर करते हैं। मार्केट किसी ऑर्डर फ्लो या ऑर्डर फ्लो के अंदर जो ऑर्डर फ्लो एफवीजी होता है उससे मार्केट टैप होकर ऊपर जाती है, जिसको हम ब्रेक होने पर ऊपर जो कैंडलों का क्लोज हो जाती है उसको एज ए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोला जाता है।
यानी कि आईडीएम की पॉइंट की वजह से हमें हायर हाई पॉइंट मिलता है और हायर हाई कन्फर्म होने से हमें हायर लो मिलता है, आई मीन चौक कंसिडर होता है। अगेन मार्केट फिर वही काम करती है, आईडीएम नीचे आती है, आईडीएम लेती है, फिर ऊपर चली जाती है। ठीक है, ये बॉस के ऊपर कैंडल का क्लोज होना या ग्रैब होना दोनों ही एज ए लिक्विडिटी होता है। बॉस के बाद जैसे हमारी मार्केट एज ए बॉस कर लेती है, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि आप कुछ पॉइंटों को आप जान चुके हो। ठीक है, तो थोड़ी सी मैं इस वीडियो में बस कुछ मिनिमम पॉइंटों पे ये बात करूँगा, कोई ज़्यादा खास नहीं, जो एज ए इन पीछे 4-5 लेक्चरों में एज ए छुटे हैं उनकी मैं ये बात करूँगा। तो ये जब बॉस हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे कैंडल एक तो क्लोज होती है तो बॉस कंफर्म हो जाता है। क्लियर है, कैंडल 2 3 4 जितनी भी जाएँ उसके बाद हमें बॉस होने के बाद में ट्रेड नहीं लेना होता है। ठीक है, बॉस ग्रैब होने के बाद कब लेना होता है, वो एंट्री मॉडल आती है, उन्हें मैं नेक्स्ट लेक्चरों में आपको करा दूंगा, तो समझो। ठीक है, ऐसी सेम चौक होता है, चौक ग्रैब हो जाता है तो एंट्री मॉडल हमें मिल जाती है, हम बॉस तक टारगेट ले लेते हैं, लेकिन चौक के नीचे कैंडल क्लोज हो जाती है तो हम ट्रेड नहीं करते हैं। यहाँ पे जो प्राइस एक्शन का जो ऐसे बंदे होते हैं वो यही करते हैं, जैसे कि कोई स्विंग है, ठीक है, सिंपल सी बात है कि ये हमारा स्विंग बना मार्केट ऊपर, जब हमारा स्विंग को ब्रेक होगा तो प्राइस एक्शन वाला बंदा क्या करेगा, वो एकदम हैवी क्वांटिटी के साथ में या तो स्कैल्पर करेगा यहाँ पे, या फिर यहाँ पे एज ए पोजिशनली 1-2 दिन तक होल्ड करेगा कि अब तो ये कई दिन से यहाँ पे एज ए सपोर्ट वर्क कर रहा था तो नीचे फॉल हो जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये पास ही के ही ऑर्डर ब्लॉक से एफवीजी होता है, वहाँ से टैप करके अगेन ऊपर चली जाती है, जो खुद ट्रैप हो जाता है। क्लियर है सभी को? ठीक है, नाउ इस वीडियो में आते हैं, इस वीडियो का हमें एज ए क्या सीखना है। ठीक है, मैं इसमें एज ए वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, और IFC कैंडल, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल जो एज ए लिक्विडिटी ग्रैब कर लेती है, वो कैसे उसे फाइंड करते हैं। ठीक है, और रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक, मैं इन 3 पॉइंटों को एज ए आपको इसमें क्लियर कराने की कोशिश करूँगा, तो प्लीज़ समझने की कोशिश करना। ठीक है, नाउ चलते हैं कुछ पॉइंटों पे और देखते हैं। इसे मैं रिमूव करता हूँ। जैसे ही हमारे कैंडलों की जो फॉर्म बनी होती है, मैं अभी आपको ये सिंपल आपको एक समरी करके दिखा रहा हूँ। मैं जिन वीडियो में फिर आपको एज ए चार्ट पर लाइव दिखाऊंगा, तो जो हमारे जो ओल्ड यूज़र हो चुके हैं उनके लिए एकदम सोने पे सुहागे जैसा पॉइंट मिलेगा, उनको सब एकदम क्लियर होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने एज ए समरी को बहुत अच्छे से लर्न किया हुआ है। क्लियर है सभी का? मार्केट हमारी एज ए नीचे की तरफ फॉलो हो रही है, थोड़ा स्लो चल रहे हैं बट हम चीज़ों को समझते हुए चल रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। ठीक है, इसका मैं कलर ये रहने देता हूँ और ये चलते हैं नेक्स्ट। बिको को मार्क कर लेना खुद ही भैया। ठीक है, ये देखो सी, तो ये वही सेम चीज़ है, मार्केट जैसे ऊपर गई नीचे आके ये बॉस होता है। ठीक है, या पास के आइडियम से जाती है और यहाँ वैलिड आइडियम हमें निकालना होता है, तब मार्केट ऊपर जाती है। इसको ऐसे करते हैं। क्लियर सभी को? तो एज ए ये हमारा जो होता है ये सारा का सारा ऑर्डर फ्लो का वर्क करता है। इसमें हम एज ए ऑर्डर ब्लॉक निकालने वाले थे, वैलिड आइटम कैसे निकालते हैं। तो मैंने आपको बताया था जब हम एज ए बाइंग के लिए ट्रेड देखते हैं तो हमें सेल कैंडल देखनी होती है, और जब हम सेल के लिए ट्रेड देखते हैं, इस स्ट्रक्चर मैपिंग से आपको क्लियर कराता हूँ फिर से। हमें जैसे ये बाइंग की तरफ जाना है तो हमें इसमें जो यहाँ पे एज ए सेल कैंडल रही होगी, सेल कैंडल का मतलब ये नहीं कि वो आपको रेड देखनी है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो एज ए ग्रीन भी हो सकती है, बट उसमें सेलर आपको शो हो जाएंगे, वो कैसे मैं आपको दिखा दूंगा अभी। ठीक है, तो मार्केट जब आएगी तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक विद एफवीजी आप निकाल चुके हो, जो आपको 3 कैंडलों के बीच से निकलता है उसे एफवीजी बोला जाता है, इम्बैलेंस जो बनता है। ठीक है, तो एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक वही होता है जिसके ऊपर एफवीजी होता है एज ए अप ट्रेंड में, और डाउन ट्रेंड में कैंडल के, ठीक है, नीचे होता है, यहाँ टैप होती है तब उसके बाद जाती है। मैं सब ड्रॉ करके आपको बता दूंगा, इसी तरीके से आप इसको समझ सकते हो। क्लियर है ये पॉइंट? तो मार्केट हमारी टैप होती है इस पर वैलिड ऑर्डर ब्लॉक पे, हम यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं और टारगेट बॉस तक रखते हैं। क्लियर है? बहुत सिंपल चीज़ें हैं, सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, समझो चीज़ों को। ठीक है, तो हम पहले जो ये हमारी जो लैग बनी है पूरी की पूरी एज ए अपसाइड की तरफ, ठीक है, जो हमें अप जाना है तो हमें एज ए सेलर कैंडल देखनी होती है। लास्ट सेलिंग के लिए हमें बाइंग कैंडल देखनी होती है और बाइंग के लिए एक सेलर कैंडल देखनी होती है। क्लियर है सभी का? लास्ट सेल कैंडल बिफोर द बाइंग अप ट्रेंड में, ठीक है, और डाउन ट्रेंड में जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो लास्ट बाइंग कैंडल हमें यहाँ पे मिलेगी बिफोर दिस सेल, मतलब इस सेलिंग आने से पहले यहाँ पे हमें ग्रीन ग्रीन कलर कोई मैटर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमें एक एज ए लास्ट बाइंग कैंडल मिलेगी जिसको हम एज ए मार्क कर लेंगे ऑर्डर ब्लॉक विद एफवीजी। मार्केट हमारी जब भी इस पर टैप होगी तब हम यहाँ पे एज ए ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे।
क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो ये एक सेकंड मैं इसको भी रिमूव करता हूँ नाउ सी। तो लास्ट कैंडल ये है हमारे पास। मैं तो एक चीज़ों को समझा रहा हूँ, बिको का भी कुछ रोल नहीं है, बिक भी है इसमें, लेकिन मैंने इसको टाइम के लिए हाइड कर हुआ है। ठीक है, समझो चीज़ों को। तो फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो इसमें नहीं देखना है, ये लास्ट सेल कैंडल देखनी है बाइंग के लिए। तो आप इसमें देखने जाओगे तो स्विंग में आपको एज ए एफवीजी और ये लास्ट का ऑर्डर ब्लॉक ये आपको देखने को मिलेगा। तो मेरा मतलब जब भी मार्केट ऊपर जाएगी, ऊपर जाके इस पर टैप करनी आएगी, तब हम यहाँ पे एज ए अपनी ट्रेड लेंगे और अच्छे टारगेट के लिए बॉस तक हम बैठ जाएंगे। ये हमारा फिर बॉस कंफर्म होने पे ये चौक कंसिडर हो जाता है। सिंपल सी बात है। ऐसी मैं एज ए सेम डाउन ट्रेंड में फाइंड करता हूँ, आपको इससे भी क्लियर हो जाएगा। वेट, इसको कलर को एज ए ग्रीन करते हैं। ये कुछ पॉइंट थे जो एज ए छूटे हुए थे, तो मैं उनको ही क्लियर करा रहा हूँ इसमें, बाकी कुछ भी नहीं है। ये सब IFC कैंडल और रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक सब इसी में ही करा दूंगा। फिर आपको वो एज ए बड़ी वीडियो आएंगी जो लॉन्ग रहेंगी, उसमें आपको समझने की कोई ज़रूरत नहीं होगी इसमें। क्लियर है सभी का? 1 मिनट इसे समझ लो बस सब। ठीक है, तो मार्केट का ट्रेंड एज ए स्ट्रक्चर टैप होगा, मार्केट ये होगी। क्लियर है सभी का? होगा कैसे, इसको हटाता हूँ और एक बार और बता देता हूँ। तो सेलिंग के लिए हमें ट्रेड देखनी है। ठीक है, मार्केट हमारी एज ए डाउन थी, ये पुल बैक हुआ, ये हमें नीचे की तरफ ऐसे ड्रॉ है। तो मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, समझो। ठीक है, डाउन ट्रेंड में तो हमें एज ए सेलिंग के लिए ट्रेड लेना है, तो हमें एज ए एक लास्ट बाइंग कैंडल लेनी है। तो स्विंग की लास्ट बाइंग कैंडल वो इसमें एफवीजी अगर नहीं हुई, ठीक है, कैसे उसको भी बता देता हूँ। सी देखो, अगर ये ऐसे भी तो पॉसिबल है कि इसकी बिक और जो इन कैंडलों की जो बिक होगी वो एज ए इसके बीच में एफवीजी नहीं होगा, यानी कि अनवैलिड एफवीजी होगा। तो क्या इसको मारे करेंगे? नहीं करेंगे। हम फिर नेक्स्ट कैंडल पर आ जाएंगे, उसकी बिक से थर्ड कैंडल को देखेंगे एज ए इसका लो इसका हाई, एफवीजी मिला बिल्कुल राइट। ठीक है, और इस कैंडल को एज ए हम वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे। क्लियर हुआ? वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के लिए आपको एफवीजी का होना बहुत ज़रूरी है, समझो। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? नाउ अपने पीछे चलते हैं और इसी पॉइंट को क्लियर करते हैं। समझ में आया पॉइंट आपके? ठीक है, तो आप इसके बीच में एफवीजी है, इसको मार्क करो। इसे हटा देता हूँ 1 सेकेंड। ठीक है, और लास्ट हमारी बाइंग कैंडल है, तो इसको मार्क करो एज ए वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। क्लियर हुआ? जब भी अब हमारी मार्केट एज ए इसमें कोई हमारा इन कैंडलों में कोई लेफ्ट स्विंग होगा, उसको एज ए आईडियम को लेगी, लास्ट का ऑर्डर ब्लॉक विद एफवीजी, मार्केट टैप करेगी और हमें एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। वर्क करता है, बिल्कुल वर्क करता है, बट आपको पूरे रूल्स आपको एज ए लर्न होने चाहिए। सभी हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम, तभी चीज़ें वर्क करती हुई दिखती हैं। फेलियर कुछ भी नहीं है, सब आपकी ही गलती का ही वो आपको रिजल्ट मिलेगा कि चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। अगर आप चीज़ों को वर्क करते हुए नहीं देख रहे हो तो समझने यार कि आपको उसकी अभी बहुत लो नॉलेज है। ठीक है, बहुत तभी आपके सामने फेल होती नज़र आ रही है। ठीक है, ये क्लियर हुआ डाउन ट्रेंड का? ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक आपको प्रिपेयर हुआ। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। जैसे और कुछ कैंडलों को मैं इसमें बना देता हूँ, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। सी कुछ का मैं इसमें बिग भी मार्क कर देता हूँ। तो जैसे हम इस लैग में, मैं पूरा क्लियर तरीके से बता रहा हूँ, इस लैग में 1 सेकेंड, ये कोई एफवीजी यहाँ पर नहीं थी, जैसे हमने इसको ड्रॉ किया था। सी ये देखो, ठीक है, तो इसको एज ए इग्नोर कर देंगे क्योंकि वैलिड नहीं है। हम तीसरी मांगेंगे फर्स्ट और थर्ड। तो जब इसका लो और थर्ड का कैंडल का हाई मार्क करेंगे तो हमें एफवीजी मिलेगा। तो जिस कैंडल से हमें एफवीजी मिल रही है तो एज ए ऑर्डर ब्लॉक भी वही कंसिडर होता है, ये वाला। ठीक है, इसको मैं रिमूव करता हूँ और देखते हैं। क्लियर हुआ? अब इसमें सिनेरियो में आगे चलते हैं। आप इस कैंडल का हाई इसका लो मार्क करोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे कोई ओवरलैपिंग आपको वैलिड नहीं है, यहाँ पे खुद ओवरलैप हो चुकी है इस कैंडल से। सी आपको दिख रहा होगा, सी इस कैंडल को देखो एंड इस कैंडल को देखो। तो इस कैंडल का लो और इस कैंडल का हाई हम एवरेज फाइंड करते हैं, तो इसमें कुछ भी नहीं है, पहले से मिटिगेट है, तो यहाँ कुछ भी नहीं है। तो समझ में आया कि आपको आइडियम होने पर, ठीक है, मार्केट जा रही है छोटे छोटे पुल बैक लगाती जा रही है। ठीक है, मार्केट नीचे आई तो हमारा जो ऊपर जाएगी तो वैलिड एज ए आइडियम लेफ्ट में इसके पास वाला यही है। तो आइडियम होने के बाद, ठीक है, हमें एज ए एफवीजी विद ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना होता है, जहाँ से हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करनी होती है। उसके बाद एक हम ट्रेड लेते हैं। क्लियर है सभी को पॉइंट? तो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कुछ भी नहीं है, बस लोगों का थोड़ा सा मैसेज आए हुए थे कि इसको कैसे निकालें। तो ये सारे का सारे एज ए हम इसे ऑर्डर फ्लो मानते हैं। ठीक है, तो इस ऑर्डर फ्लो में जब आप जाओगे
इसको थोड़ा, तो ऑर्डर फ्लो जो होता है वो कुछ कैंडलों का जो स्विंग होता है उसमें वैलिड आईडीएम विद एफवीजी, जैसे कि ये एफवीजी मिला, इसको मैं थोड़ा रेड करता हूँ, और लास्ट का ऑर्डर ब्लॉक ये मिला। क्लियर? समझो चीज़ों को, बहुत ईजी एक तरीके से समझा रहा हूँ। एक सेकंड, इन्हें मैं रिमूव करता हूँ। वेट वेट, क्लियर हुआ सभी को? ठीक है। अब एक सेकंड, मैं चार्ट पे आता हूँ। अब मैं आपको चार्ट पे ही बताने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, जैसे कि अब आप इसे देखोगे ऐसे ये सारा का सारा ऐसे ऑर्डर फ्लो है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ चार्ट पे, मैं इसे साथ के साथ ही क्लियर करा देता हूँ, बात का कुछ भी नहीं है, सब इसको चार्ट पे देख लो। वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कैसे निकालना होता है। बैंक निफ्टी का 30 मिनट का चार्ट है और इस पर एज ये लास्ट में हम देख रहे हैं इसे, ये एज ए सारा का सारा कंसिडर ऑर्डर फ्लो है। ठीक है, इस ऑर्डर फ्लो में मैं क्या समझा रहा था, अब यहाँ समझो, आपको क्लियर होगा। ऑर्डर फ्लो बता रहा था कुछ कैंडलों का ऐसे स्विंग होता है, क्लियर, और हमें अप ट्रेंड में हमें एज ए ट्रेंड लेना था, तो हमें डाउन साइड की हमें कैंडलों को देखना होता है। क्लियर है सभी का पॉइंट ये? ठीक है, तो बाइंग में जाने से पहले हमें एज ए लास्ट सेलिंग कैंडल देखनी होती है, लास्ट सेल कैंडल बिफोर द बाइंग। क्लियर हुआ है सभी को पॉइंट? अब देखो, तो ये हमारा एज ए यहाँ पे ऑर्डर फ्लो है सी। ठीक है, यहाँ पे तो ये एज ए कमेंट करेंगे, यहाँ पे इसके साथ में ये मिटिगेट हो चुका है, बट नो प्रॉब्लम, इसमें कोई और ऐसे ऑर्डर फ्लो आप ढूंढोगे अगर ऑर्डर फ्लो मिटिगेट हो चुका है। ठीक है, मैं आपको सभी पॉइंटों को बता दूंगा, और ऊपर कोई ऑर्डर ब्लॉक विद एफबीजे नहीं है और नीचे का ऑर्डर फ्लो ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका है, तो उसके अंदर जो मिटिगेट ऑर्डर फ्लो है तो उसके अंदर एफबीजी जो विद ऑर्डर ब्लॉक है वो वैलिड रहता है। क्लियर सभी का? ऐसा नहीं है कि ऑर्डर फ्लो मिटिगेट हो चुका है तो ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा कि नहीं करेगा, ये बहुत क्वेश्चन रहता है लोगों के मन में। ठीक है, इसमें बहुत ऐसे रूल हैं, आईडीएम के नीचे कैंडल का क्लोज होना, ग्रैब होना, एक वॉल्यूम बैलेंस कितनी बार मिटिगेट हो सकता है, सब मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको लर्न करा दूंगा। समझो अभी से, अभी इस चीज़ को ध्यान दो कि मैं कैसे बता रहा था। तो ये सपोज ये एज ए ऑर्डर फ्लो है, इस ऑर्डर फ्लो में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फर्स्ट कैंडल को छोड़ो, थर्ड, और इसको जब मार्क करोगे तो ये मिलती है इसमें हमें एफवीजी। ये क्लियर हुआ? एफवीजी के नीचे हमें मिल गया ऑर्डर ब्लॉक। क्लियर? मेरा कहने का मतलब है जब भी मार्केट यहाँ पर आएगी ऐसे हम ट्रेड करेंगे और हमें बहुत बढ़िया ऐसे हमें ट्रेड देखने को मिलेगी। क्लियर हुआ सभी का पॉइंट? नाउ मैं आपको और दिखा देता हूँ। सी, आप इसे देखो, ये कुछ कैंडलों का एज ए ऑर्डर फ्लो है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये दिख रही होंगी आपको, शो हो रही होंगी, मैं मार्क करता हूँ इससे। इन कैंडलों को देखो, जो ब्लैक कैंडल मेरे चार्ट में जो शो हो रही है आप सबको, तो ये एज ए ऑर्डर फ्लो हुआ, बट ये इसके साथ में मिटिगेट हो चुका। बट ऊपर से अगर आप देखोगे इसमें स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे तो उससे और बेटर वे में समझ में आएगा। मैं तो बस आज आपको एक चार्ट में आपको शो करा रहा हूँ कि कैसे आप इन्हें देख सकते हो। क्लियर? कुछ कैंडलों का ऑर्डर फ्लो, इस ऑर्डर फ्लो के अंदर देखो लास्ट, ठीक है, अब लास्ट लोग मार्क करने चलेंगे इसको। अब देखो, अब आपको क्लियर होने वाला है पॉइंट। इन कैंडलों को देखो, तो लास्ट सेल कैंडल के लिए लोग आप इसको जाओगे, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे लास्ट सेलिंग किस में आई है सबसे ज़्यादा? अब ऐसे बिग वाली कैंडल में आई है। एक मिनट यहाँ रिमूव करता हूँ और अच्छे से देखो, तो सबसे ज़्यादा जो सेलिंग आई है वो इस कैंडल में आई है, ना कि वो इस कैंडल। तो लास्ट सेल कैंडल ये है, ना कि ये है। क्लियर है? कुछ कहेंगे कि लो लग गया, लो तो तभी लगाना नीचे जाके जब उसमें सेलर हैवी हुए, तो ऊपर आके क्लोज होगी, कलर चेंज हो गया, वो अलग बात थी, लेकिन सेलरों ने प्रेशर किया कैंडलों को नीचे ले जाने के लिए, बट वो नहीं ले जा सके एज ए वीक होने की वजह से, तो एज ए ये सेल ऑफ कैंडल बोला जाता है इसको। ठीक है, तो लास्ट सेल कैंडल इस बिफोर ऑफ दी बाइंग, इससे बाइंग आने से पहले लास्ट सेल कैंडल ये है, और आज इसके ऊपर देखोगे तो फर्स्ट, और इसको जब आप एज ए कंसिडर करोगे तो एफवीजी। क्लियर हुआ? तो वैलिड एफवीजी विद ऑर्डर ब्लॉक, जब भी मार्केट ऊपर जाके इस पर यहाँ टैप करेगी, एक हम अच्छे टारगेट के लिए हम बैठेंगे। ठीक है, तो मैं ऑर्डर ब्लॉक को जब मार्क करता हूँ, इसे आगे ड्रॉ करता हूँ, और आपको यहाँ पे दिख गया होगा एज ए इसके नीचे थोड़ा बफर करके ऐसा लगाते हैं और टारगेट को इतना पकड़ते हैं। बताओ मैंने इसमें क्या आपको क्या गलत समझा? बिल्कुल चीज़ें वर्क होती है, मैं तो ऐसे ही आपको ये रैंडमली चार्ट उठा के दिखा रहा हूँ, तो सब आपको ये पता लग रहा है चीज़ों के बारे में, वरना कुछ भी नहीं है। समझो? ठीक है, नाउ सी और चार्ट पे मिलता है तो बताता हूँ। इस लैग को देखो आप सारी की सारी, जैसे ये सारा का सारा ऑर्डर फ्लो है, ये सी, ये सब एक ही ऑर्डर फ्लो है, और रियल बात है ये इसके अंदर मिटिगेट भी नहीं है। तो जब आप इसमें ऐसे फाइंड करने जाओगे तो रियल ऑर्डर ब्लॉक, तो अब देखो, तो मार्केट ने एक फर्स्ट इसको रेस्पेक्ट दिया, ऊपर गई, बट आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे एफवीजी विद ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे भी कंसिडर है। ठीक है,
मार्केट ने हमारी जैसे फिलहाल में चल रही है तो नीचे आएगी तो यहाँ से भी टैप होगा, ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है, वो अलग बात है। उसके लिए हमें एज ए हायर टाइम फ्रेम को देखना होगा तब ये। मेरा बस यहाँ पे इतना ही बताना है कि एज ए हम कैसे वैलिड ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी कैसे फाइंड करते हैं। क्लियर है सभी का ये पॉइंट? आप जाना चार्ट पे, उस पर एज ए प्रैक्टिस करना, तब आपको इस पर पता चलेगा। क्लियर? नाउ सी, अब आ जाओ इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल क्या होती है। जैसे ये लास्ट कैंडल थी एज ए किसी स्विंग में, तो सी इसकी भी इन सब की बिग एज ए मार्क थी। तो होगा क्या, ये लास्ट कैंडल जो होगी, पहले एक सेकंड इसको यहाँ करते हैं, तो इसकी बिक मैं एज ए ड्रॉ करता हूँ, कुछ समझ में आएगा। जब तक तो आप इसे एज ए एफवीजी विद ऑर्डर ब्लॉक फाइंड कर रहे थे, तो मैं अब आपको इसमें बता रहा हूँ IFC कैंडल के बारे में। इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल आई मीन उसको बोले जाते हैं जिसने लास्ट स्विंग की, किसी भी स्विंग की कैंडल की लो या हाई को, ठीक है, एज ए ट्रेंड बेस, ट्रेंड अगर अप है तो स्विंग के लो या कैंडल की लो को ग्रैब करके ऊपर चली जाती है, उसे IFC बोला जाता है, या स्विंग को। ट्रेंड अगर डाउन है तो कोई यहाँ पे कैंडल इसका लो को स्वीप करके, तो जो स्वीप करके जाती है कैंडल उसको IFC कैंडल बोला जाता है, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल। ठीक है, ये थोड़े थोड़े से पॉइंट है, ये आपको क्लियर कराने बहुत ज़रूरी थे, तो मैंने कराने का ट्राई कर रहा हूँ। डू अंडरस्टैंड, समझो सभी चीज़ों को। इसमें हर एक पॉइंट अपने आप में एज ए वर्किंग है, कुछ भी ऐसे बेफालतू का नहीं है। ठीक है, अगर ये समझ में नहीं आता है तो ये इसमें आप ही की ही कहीं ना कहीं एज ए कुछ प्रॉब्लम्स हैं समझने की, वरना इसमें कुछ भी नहीं है समझने जैसा, बिल्कुल एज ए सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। फिर से रिपीट करो, ठीक है। तो अब हमारे पास ये सिंपल लास्ट एज ए सेल कैंडल थी, तो मार्केट ने क्या किया, एज ए इसकी लो की लिक्विडिटी ग्रैब कर ली। सी नाउ अगर आप देखोगे इसका लो था, लो की इसने एज ए लिक्विडिटी ली और हमारी जो कैंडल थी वो ऊपर जाके चलेगी। लो की लिक्विडिटी लेके, वही मैं जो बता रहा था आपको, अब ट्रेंड की इसने कैंडल के साथ भी ले ली, तो इस कैंडल को जिसने इसने लास्ट कैंडल की एज ए लिक्विडिटी ग्रैब करी है इसने, तो इसको बोला जाएगा, हम IFC कैंडल बोलेंगे, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल। ठीक है, आई मीन इसने सभी को एज ए, जिसमें यहाँ पे लोग बैठे थे उनको आउट कर दिया, उनके SL ले लिए हैं, इसको बोलते हैं SL हंटिंग करना। ठीक है, जो एज ए पोजीशन में बैठते हैं उनको बाहर निकालना और फिर मार्केट को ऊपर की तरफ चले जाना। आप चार्ट में जाओगे, बहुत सारी कैंडलों को देखोगे तो वो जो आइडियम निकलता है वो भी सेम इसी कोई पॉइंट को बोल देते हैं कि स्विंग के नीचे जाती है फिर ऊपर आके क्लोज हो जाती है, तो वो इन्हीं कैंडलों को बोला जाता है। समझो, डेप्थ में चीज़ों को जानने की कोशिश करो सभी लोग। ठीक है, तो इसने इसकी एज ए लिक्विडिटी ग्रैब करी, ऊपर चलेगी मार्केट। अब ऑर्डर ब्लॉक ये नहीं है हमारा, मार्केट जब भी इस IFC कैंडल पाएगी हम एज ए ट्रेड लेंगे और हमारा अच्छा टारगेट देखने को मिलेगा। क्लियर है सभी का? नाउ मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाता हूँ, आपको अच्छे क्लियर समझ होगा। यह हमारा ट्रेंड अब था, ये समझने की कोशिश करो। मैं पहले इसको यहीं तक ही ड्रॉ करता हूँ, अब समझो। ये हमारे इसके बीच में आप एज ए कंज्यूम करोगे कैंडल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एज ए स्विंग का हाई था, कैंडल यहाँ पर बनी स्विंग के हाई के पास में, अगर अगेन वो ऊपर तो गई बट वो नीचे आके क्लोज होगी। क्लियर? तो उसने क्या करा, इस स्विंग के एज ए लिक्विडिटी ले ली 8। क्लियर हुआ सभी को ये वाला पॉइंट? अब देखो, तो इस स्विंग की इसने एज ए लिक्विडिटी ग्रैब करी और नीचे आके क्लोज होगी। तो नाउ जब भी हमें मार्केट एज ए स्ट्रक्चर में, मैं आपको ये सब एंट्री मॉडल बताऊंगा, तब भी मार्केट थोड़ा पुल बैक करेगी, इसको लेने जाएगी, हम एज ए इसको ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करेंगे और हम अपने यहाँ पे एज ए एंट्री पुल अप करेंगे। क्लियर? अच्छे टारगेट हमें देखने को मिलेंगे। क्लियर हुआ सभी का पॉइंट कि IFC कैंडल कैसी होती है और कहाँ इसको देख सकते हैं। ये कहीं भी आप इसको निकाल सकते हो, ऐसी बात नहीं है। अगर ये कैंडल भी होती बट इससे इसके लो की लिक्विडिटी ग्रैब करी होती एज ए अप ट्रेंड में। ठीक है, तो अब इसको कुछ नहीं बोलेंगे, जिसने इन कैंडलों की लिक्विडिटी ग्रैब करी है, एक की करो, 2 की करो, नो कोई मायने नहीं रखता है, कैंडलों का लो लेना चाहिए, इसको ही वैलिड आइटम बोला जाता है। अब आप चीज़ों को समझ सकते हो कि हाँ कुछ हद तक समझ में आ रही हैं। तो IFC कैंडल के लिए ट्रेंड मार्केट यहाँ रिटर्न होकर आएगी, ऐसे हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, मैं इसमें भी ड्रॉ करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा, इसमें आपको और अच्छे से क्लियर होगा। वेट एक सेकंड, ये देखो आप, एक सेकंड मैंने रिमूव करता हूँ, चार्ट थोड़ा क्लियर वे में समझ में आएगा, इससे समझो। तो अब तक तो यहाँ सब कुछ सिंपल था, ना तो इसके लो की लिक्विडिटी की इसने ग्रैब करी, ना इसके लो की लिक्विडिटी इस कैंडल ने ग्रैब करी, ना इसकी लिक्विडिटी इस कैंडल ने ग्रैब करी। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुए? ना वो मैं इसी अब आगे ड्रॉ करता हूँ। इस वो हाई कैंडल थी, इस वीक ने जाके इसको ग्रैब किया एज ए लिक्विडिटी फॉर्म में, लिक्विडिटी ली ऊपर से
और हमारी कैंडल नीचे आके क्लोज होगी। तो अब इस कैंडल को बोला जाता है आईएफसी कैंडल। क्लियर हुआ? यानी कि यहाँ जो लोग एज ए पोजीशन यानी अपना एसएल लगाकर जो बैठे हुए थे, उसने इसको किक किया और नीचे आ गई, इसको बोला जाता है एसएल हंटिंग। इसको ही एज ए हम आईएफसी कैंडल कंसिडर करते हैं। ये एज ए कोई स्विंग में हो सकता है, जैसे मैंने अभी स्ट्रक्चर मैपिंग के द्वारा बताया था कि इस स्विंग के हाई को लिक्विडिटी ग्रैब करा और मार्केट नीचे गिर गई, वो यही था यहाँ पर। ठीक है, मैं जिसको आपको चार्ट में बता दूंगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये कैंडल थी, इसने इसकी हाई की लिक्विडिटी ली। नाउ सी, ये क्लियर हुआ? तो इसको बोला जाता है एज ए आईएफसी कैंडल। क्लियर हुआ? ये आईएफसी कैंडल क्या होती है? ज़्यादा कुछ नहीं है, लोगों ने हवा मचा रखा है, उस हवा को हम ख़त्म करेंगे, कोशिश करेंगे और बिल्कुल समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? नाउ सी, इसको देखो, यहीं पे ही बता देता हूँ, ये एज ए ऑर्डर फ्लो के अंदर एफवीजी विद ऑर्डर फ्लो। अब जब मैं थोड़ा और जूम करता हूँ, इसको समझने की कोशिश करना। इसी इन कैंडलों को देखो, ये कैंडल थी, इस कैंडल की लो की लिक्विडिटी इस हमारी ब्लैक कैंडल ने ग्रैब करी, तो इस कैंडल को बोला जाता है एज ए आईएफसी कैंडल। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल। मार्केट जब भी हमें इस पर मिलेगी एज हम ट्रेड करेंगे और हमें अच्छे पॉइंट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, नाउ सी, आगे चलो, इसकी लो की लिक्विडिटी इसने ग्रैब करी, तो इसको बोला जाता है आईएफसी कैंडल। मेरा कहने का मतलब जो कैंडल की या स्विंग की लिक्विडिटी ऐसे ग्रैब करती है, तो उसे आईएफसी कैंडल बोला जाता है। क्लियर हुआ ये पॉइंट आप सबका? आगे चलो। ठीक है, अगर आप इसमें देखोगे, यहाँ समझ में आएगा कि कहाँ नहीं है। इसे देखो, आपने देखने का कोशिश करो, समझ में आता है। देखो, नीचे से लो, फिर लो, अगेन लो, बट इस कैंडल ने इसको देखो, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब नहीं करी। ठीक है, मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, दिखाता हूँ। ये देखो, क्लियर हुआ सभी का? अगर ये कैंडल एज ए इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करती, तो इस कैंडल को हम एज ए आईएफसी कैंडल कंसिडर करते। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल था। तो लास्ट एज ए हमारी अगर ऑर्डर ब्लॉक की भी निकालने की मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, तो आप देखोगे ध्यान से, आप इसको मार्क करो, इसके बीच में नो एफवीजी, लास्ट सेल कैंडल है। ठीक है, तो इसलिए इसको फॉलो नहीं किया इसने, क्योंकि इसमें एफवीजी नहीं था। इसको अगर मार्क करोगे फर्स्ट कैंडल, सेकंड को लीव, यहाँ पे एफवीजी जिस कैंडल से हमें मार्क करिए तो ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। तो अगेन मार्केट ऊपर जाके इस पर टैप हुई और देखो कितने अच्छे पॉइंट हमें ऐसे देखने को मिले। तो समझो, चीज़ों की प्रैक्टिस करोगे, ये आपको धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। न्यू यूजर हो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लो, मैं एज ए लर्निंग वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बताता हूँ एज ए आपको कुछ और एक ऑर्डर ब्लॉक और होता है जो हम मार्क कर लेते हैं। इसको देखो, ये कैंडलों की अगर बिक ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है बॉडी के मुकाबले, इसको छोटा करते हैं थोड़ा सा, ये तो हमें कुछ भी नहीं, उसका एज ए 50% मार्क करना होता है। मैं इसको एज ए रिमूव करता हूँ, 1 सेकेंड। ठीक है, तो ऑर्डर ब्लॉक में जो हमें लास्ट कैंडल हमें देखने को मिलेंगी, वो हमें बहुत लॉन्ग बिक भी मिलेंगी, तो हम बॉडी को ऐसे इग्नोर करेंगे और उसकी बिक को, ठीक है, एज ए 50% मार्क करेंगे। और इस पर से हम जो लास्ट की तरफ से होता है प्रीमियम टू डिस्काउंट जोन, इसको मैं सब नोट करा दूंगा, तो यहाँ से जाएगी मार्केट और टैप करके हम यहाँ पर इसमें एंट्री प्लानिंग करते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें इतना ही बता देता हूँ, जो एज ए ऑर्डर ब्लॉक में जो बॉडी एज ए छोटी और बिक बहुत लंबी होती है, तो उसको हम एज ए 50% उसको लेते हैं बिक का, ना कि बॉडी का। ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं, तो खुद से आप फाइंड करोगे तो मिलेंगे, वरना लोग इसको नहीं बताने का ऐसे ज़रूरी नहीं समझते हैं। तो होता क्या है कि हम इसको ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया सारे को, तो जब इस सारे को एज ए ऑर्डर ब्लॉक हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है, तो जब तुम इसे ऑर्डर ब्लॉक एज ए मार्क कर लोगे, तो लोग यहाँ पर एज ए ट्रेड लेंगे इसके पास टैप होने पे और नीचे की तरफ बैठेंगे। उनका एसएल ऑलरेडी इतना लवंग हो जाएगा कि वो एज ए उसको सहन ही नहीं कर सकते। तो समझो चीज़ों को, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है यहाँ पे। एज ए जिसकी बॉडी अगर लॉन्ग है तो उसका हम एज ए 50% मार्क करते हैं, तब हम उसमें ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। क्लियर हुआ सभी का पॉइंट? सही है, सभी के ये पॉइंट क्लियर हुए। नाउ अब मैं लास्ट पॉइंट पर आता हूँ अपने आज के, एज ए रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, REFINE ऑर्डर ब्लॉक। सिंपल सा मतलब है इसका, समझो, इसको भी बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा देता हूँ। ये हमारा जो लास्ट पॉइंट है इसको क्लियर करते हैं। जैसे वो बिक वाला आपको समझ में आया, ठीक है, रिपीट कर देता हूँ वंस मोर। अगर बिक काफ़ी लॉन्ग मिलती है हमें, तो हम बॉडी को ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर नहीं करते हैं, बिक का 50% हम एज ए मार्क करते हैं। ठीक है, ये एज ए एडवांस एफवीजी का, सॉरी, फीवो का अपग्रेड होता है। ठीक है,
जिसको इसको बेस सेंटर को इक्विलिब्रियम जोन बोला जाता है, 1 के पास का प्रीमियम और 0 के पास को डिस्काउंट जोन। मतलब प्रीमियम से हमें बाइंग करना होता है और डिस्काउंट में बुक करना होता है। तो ये सब पॉइंट है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आने वाले ये ICT कंसेप्ट होते हैं वो क्लियर करा दूंगा। बस आप अभी थोड़ा समझने की कोशिश करो, कम चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे, बढ़िया वे में आपको समझ में आएंगी। एक साथ ही सबका एज ए कोली भरने की प्रैक्टिस करोगे कि सबको एक साथ ठालो। मैं सही बता रहा हूँ, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, जो पीछे का आप लर्न कर रहे हो वो भी साथ के साथ भूल जाओगे, समझो, ठीक है। आप एक एक पॉइंट टू पॉइंट आप करते चलोगे तो आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा। समय दो चीज़ों का, ऐसे नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा है या कैसे है, मेरे से नहीं आ रहा है, नो डाउट अदर की वीडियो देखो, बट समझो, चीज़ों को समझने की कोशिश करो। जब तक आप खुद से नहीं कोशिश करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। क्लियर है सभी का? मेरे पास इतने कोई साधन नहीं है कि मैं आपको ऐसे कंप्यूटर स्लाइडिंग चला के और आपको कैंडलों से आपको उसको ड्रॉ करके बता दूं। वो सब लोगों ने अच्छे तरीके से बता रखा है, वो मेरे से बढ़िया, उसमें वो समझाते कम है, उनको कैंडलों को चला चला के दिखा देते। और न्यू बिगनर बंदा होता है, उसको समझ में कुछ आता नहीं है, बस वो कैंडल उसकी आंखों के आगे चलती हैं। तो जो ज़रूरी नहीं है उसको मत करो, ठीक है ना। उसी मैं एज ए लास्ट आपको टॉपिक रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक बताता हूँ। ये हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं। जैसे टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम होता है, ऐसे मैं कंसिडर करता हूँ 4 आवर का, कि ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, तो बहुत हायर टाइम फ्रेम का। अगर इसको 5 मिनट में जाना है तो 5 मिनट से पहले हम इसको एज ए अगर 1 आवर में करेंगे तो यहाँ पर हमें 4 कैंडल देखने को मिलेंगे। फर्स्ट कुछ ऊपर कुछ नीचे, 4 आवर की कैंडल 1 आवर की 4 कैंडलों से मिलकर बनी है। तो एज ए मैं इसको रिफाइन का डार्क तरीका बताऊंगा। अब समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, पहले उसको समझो, ठीक है। जब आप इस 4 आवर से 1 आवर में आए, जब इस 1 आवर से अगर आप 15 मिनट में आओगे तो एज ए आपको बहुत सारी कैंडल आपको देखने को मिलेंगी, बहुत सारी, ठीक है, 4 आवर के हिसाब से। तो ये सी, इसको देखो नाउ, ये सी, इसको 1 मिनट, ठीक है। आई मीन मेरा मतलब है ये सब रेड ग्रीन कर लेना खुद अपने से। जो नीचे को आ रही हैं वो ऐसे रेड आ रही हैं और जो कैंडल ऊपर जा रही हैं वो ऐसे ग्रीन कंसिडर कर लेना आप, ठीक है। मैं 1 मिनट कर देता हूँ इन्हें। क्लियर है सभी का? तो इस चीज़ों को समझो। तो जब हम 4 आवर की कैंडल से 1 आवर में रिफाइन किया टाइम को, टाइम में, तो टाइम के अंदर टाइम है हमारे एज ए मार्केट में 1 मंथ 2 वीक, डेली, 4 आवर, 3 to 1, 30 मिनट यानी 45 मिनट, तो सभी टाइम फ्रेम है, तो उनको ऐसे रिफाइन करना होता है। ऐसे ही ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करना होता है, क्योंकि मार्केट हायर टाइम फ्रेम का जो कोई भी POI होता है उसको जब लोअर टाइम फ्रेम में करोगे तो उसके अंदर कुछ ना कुछ रहता है जिसको मार्केट वहाँ पर लेने जाती है, 100% जाती है, ठीक है। समझो चीज़ों को। तो ये सब हमारी एज ए 15 मिनट की 30 मिनट की कैंडल को समझो। 4 आवर से 1 आवर में आए, 1 आवर से इसको लो टाइम फ्रेम करा तो हमें बहुत सारी कैंडल हमें देखने को मिलती है, जिसमें हमें लास्ट में, जैसे इसको ही मैंने ड्रॉ किया, इसको आप समझ में आएगा कि इसको ड्रॉ करने का क्या मेरा पर्पस था यहाँ पर। तो इस पूरी की पूरी लैग में इसमें आप देखने की कोशिश करोगे। तो फर्स्ट इसको लैग को मार्क करोगे, तो ये FVG मिला, FVG के साथ में हमें लास्ट ऑर्डर ब्लॉक मिला। अब तक तो इससे आप ये समझ रहे थे कि मार्केट आएगी और इस 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगी, मार्केट ऊपर चली जाएगी। जब आप लोअर टाइम फ्रेम पर आए तो आपको यहाँ पे समझ में आया एक बात कि इसके अंदर हमने रिफाइन करा तो ये ऑर्डर ब्लॉक भी FVG मिला, मार्केट इसको टैप करके ऊपर जाएगी। ये होता है इसको रिफाइन करना, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मैं आपको चार्ट में जाके नेक्स्ट वीडियो को मैं एज ए चार्ट के लाइव आपको बिल्कुल बताऊँगा, उसमें आइडियम, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, स्ट्रक्चर मैपिंग, बॉस चौक, उसे एक ही वीडियो में 1 आवर की वीडियो रखेंगे। उस वीडियो में मैं आपको सारी के सारी लाइव चार्ट की नेक्स्ट वीडियो वही आपको मिलने वाली थी, वही अब आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। बस ये कुछ पॉइंट थे छोटे छोटे जो मुझे बताने थे, ठीक है। इसको हम एज ए डायरेक्ट भी रिफाइन कर सकते हैं। कैसे? जैसे ये एज ए 1 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। सी, मैं इसको बताता हूँ। तो इसको रिफाइन सिंपल कर सकते हो, इसका हाई लो मार्क करो, ठीक है, प्रीमियम टू डिस्काउंट वाली से। इसके जब 50% लो जाओगे तो आपको कुछ ना कुछ इसके डाउन में, यानी कि डिस्काउंट में एज ए ट्रेंड बेस, जिधर भी ट्रेंड होगा प्रीमियम टू डिस्काउंट, तो आपको इस जोन में कुछ ना कुछ आपको मिलेगा जो मार्केट टैप करके इसको ऊपर जाएगी। क्लियर हुआ? तो ये एज ए रिफाइन करना बोलते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आप परेशान कोई भी मत हो, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आया वो कमेंट करो, मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट 1 आवर की वीडियो में पूरा का पूरा चार्ट पर स्ट्रक्चर मैपिंग 1 ईयर की रखेंगे, फिलहाल से लेके लास्ट की 1 ईयर। तो नो डाउट कि ऐसा नहीं है अब से 6 साल पुराना मैं चार्ट आपको उठा कर दिखाऊंगा, कुछ भी नहीं है। मैं आपको एज ए लाइव दिखा दूंगा उस पर स्ट्रक्चर मैपिंग करके। उसमें बहुत पॉइंटों को हम आइडियम वैलिड कैसे निकालते हैं, बॉस का कहाँ गिराया होना, चौक कौन सा वैलिड होना,
चौक होने पे मार्केट फिर भी ऊपर जा रही है किन पॉइंटों से, मैं उसमें सभी कुछ, ठीक है, रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक विद एफवीजी और वैलिड आइटम जितने भी पॉइंट होते हैं एसएमसी के, वो उसमें आपको क्लियर हो जाएंगे। ये मेरा एज ए विश्वास रहेगा, ठीक है। और आप उसे समझने की कोशिश करना। जितने भी एक से मैंने 6 ये लेक्चर आपको कराए हैं, तो डू अंडरस्टैंड सभी के लिए। जाओ उन्हें दोबारा से अगेन 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 देखो, रिपीट करो, नोट करो और उनको समझने की छोटी छोटी चीज़ों को नोट करो और समझने की कोशिश करो, तब वो आपको अच्छे वे में क्लियर होगा। सही है। गैमलिंग के तौर पे मत लो चीज़ों को, एज ए नॉलेज लो स्टार्टिंग, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही था एंड सभी का शुक्रिया लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।